Good morning student. Let's start today topic. First see this picture. Definitely आपने ये चीज़ें देखी हैं। आपके घर के इंस्ट्रूमेंट जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें ये चीज़ें लगी होती हैं, ठीक है। जो आपका फ़ैन होता है ऊपर सीलिंग फैन, उस पर भी ये लगा होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं कैपेसिटर। आज हम इन्हीं के प्रिंसिपल को पढ़ेंगे कि किस प्रिंसिपल पे ये कैपेसिटर काम करते हैं, ठीक है। देन टुडे टॉपिक इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर या कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल्स। ओके, तो जो कैपेसिटर हैं ये विभिन्न शेप और साइज के होते हैं और हम आज पढ़ेंगे कि ये किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस, धारिता। किसी चालक की आवेश धारण करने की क्षमता को उसकी धारिता कहते हैं, ठीक है। कोई भी कंडक्टर है उसकी जो चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है उससे क्या कहते हैं, उसकी कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटर। तो वहाँ हमने पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, यानी उसकी जो चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी उसे हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? या तो हम उसका एरिया बढ़ा लें, ठीक है। तो हम उसका एरिया बढ़ा करके उसकी कैपेसिटेंसी को बढ़ा सकते हैं, या उसके चारों ओर का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दें, कुछ चेंज कर दें, जैसे कि उसमें परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दें, के को इनपुट कर दें, तो भी उसकी क्या होगी, सी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कैपेसिटर है ये क्या है, ठीक है। कैपेसिटर एक ऐसी युक्ति है, मतलब ये क्या है, ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें एरिया को बिना बढ़ाए, यानी एरिया को नहीं बढ़ाना है, एरिया को नहीं बढ़ाना है, केवल क्या बढ़ाना है, सी को बढ़ाना है, ठीक है। तो कैपेसिटर, इसको हिंदी में कहते हैं संधारित्र। संधारित्र, तो संधारित्र ऐसी युक्ति है जिसमें उसके क्षेत्रफल को बढ़ाए बगैर उसकी धारिता को हम बढ़ाते हैं, तो उसे हम संधारित्र कहेंगे। यानी एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा सिस्टम जिसमें एरिया को बढ़ाए बगैर, जो कंडक्टर है उसके एरिया को बढ़ाए बगैर उसकी कैपेसिटेंसी को हम बढ़ा देते हैं, उसे हम संधारित्र कहते हैं। आपको पता है कि C = Q/V होता है, ठीक है। C = Q/V। अब हमने एरिया नहीं बढ़ाना है, ठीक है। अगर एरिया बढ़ा देंगे तो भी सी बढ़ जाएगा, लेकिन फिर वो कैपेसिटर नहीं होगा। तो हमको एरिया नहीं बढ़ाना है, हमें क्या करना है, विदाउट एरिया इंक्रीज किए हुए सी को इंक्रीज करना है। तो सी इंक्रीज करना मतलब चार्ज स्टोरेज की कैपेसिटी को बढ़ाना है। तो क्या कर सकते हैं हम इस फॉर्मूले में, बताओ। सी बढ़ाना है यानी क्यू बढ़ाना है, स्टोरेज पावर बढ़ाने क्यू की, तो क्या कर सकते हैं, वी को डिक्रीज करके भी तो सी को बढ़ाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यही प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, हम वी को डिक्रीज कर देंगे। तो जैसे ही वी डिक्रीज होगा तो सी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, सपोज दैट हमने कोई चालक प्लेट ली है, ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया है, चार्ज कर दिया, यानी हमने इसे कुछ चार्ज दे दिया है, ठीक है। हमने ली एक ए प्लेट और इसे हमने चार्ज कर लिया, यानी इसको हमने कुछ आवेश दे दिया। आवेश देने के बाद इसका जो विभव है वो कितना हो गया, सपोज दैट वो हो गया V। अब हमको क्या करना, V को डिक्रीज करना है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, इसका एरिया बढ़ाए बगैर, इस प्लेट का एरिया को इंक्रीज किए बगैर इसका C बढ़ाया जाए। तो हम क्या करेंगे, V को डिक्रीज करेंगे। अब कैसे करेंगे V को डिक्रीज, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए
इस प्लेट के जो है, अभी हमने ए प्लेट ली है, ठीक है, इसके नज़दीक एक दूसरी प्लेट बी को रख देंगे, ठीक है। अब जैसे ही हम बी को रखेंगे तो क्या होगा, इस बी पर चार्ज का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जी बी प्लेट है, इस पे क्या हो जाएगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरफ आ जाएगा नेगेटिव और इस तरफ आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, एक ए प्लेट ली, इसको बैटरी से चार्ज किया और हमने इसे कुछ चार्ज दे दिया, ये हो गई चार्ज्ड। उसके बाद इसका पोटेंशियल हो गया V। अब हमें V डिक्रीज करना है, तो हमने क्या किया, इस ए प्लेट के नज़दीक एक दूसरी प्लेट B ले आए। ये भी चालक प्लेट है, ठीक है, ये भी क्या है, कंडक्टर प्लेट है। तो जैसे ही हम इस प्लेट को इसके नज़दीक लाए तो इस प्लेट में चार्ज का, इनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ गया, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ गया, कुछ आवेश इसमें चला गया। इसके बाद हमने क्या किया, ठीक है, इसके बाद हमने किया, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम कर रहे हैं, देखो यहाँ पे मैं दूसरे कलर से बनाऊँ, ये हो गई हमारी ए प्लेट और ये हो गई हमारी बी प्लेट, ठीक है। बी प्लेट को हमने क्या कर दिया, अर्थिंग दे दी, ग्राउंड कर दिया, पृथ्वी में नीचे डाल दिया, ठीक है। तो जैसे ही इसको अर्थिंग करेंगे, इसका प्लस चार्ज कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। इस पे केवल कौन सा चार्ज रह गया, नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या रहेगा, केवल प्लस चार्ज, ठीक है। समझ गया। हम क्या कर रहे हैं, V को डिक्रीज कर रहे हैं। तो हमने पहले एक प्लेट ली, चालक प्लेट ली, उसको आवेशित किया, चार्ज किया, सपोज दैट उसका पोटेंशियल V हो गया। V को डिक्रीज करने के लिए हमने एक दूसरी प्लेट इसके नज़दीक ले आए। जैसे ही हम इस प्लेट को ले आए तो कुछ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही इस बी प्लेट पे नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर। ऐसा क्यों हुआ, इसके बाद पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन के कारण नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर। इसके बाद हमने बी को क्या किया, अर्थिंग दे दी, ग्राउंड कर दिया, इसको एक कनेक्शन दिया, इसका वायर लगा के इसको अर्थ कर दिया, अर्थिंग दे दी। तो जो पॉजिटिव चार्ज है इसका, ये वाला, ये सारा क्या हो गया, अर्थ में चला गया। यहाँ क्या बचा, नेगेटिव चार्ज, और इसके पास कुछ चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। सपोज दैट इस कंडीशन में इसके पास जो चार्ज है वो है V डैश, कितना है वो, V डैश, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए V डैश, ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है V। तो सपोज दैट इस कंडीशन में था C इक्वल टू Q अपॉन V, और इस कंडीशन में हो जाएगा C डैश इक्वल टू Q अपॉन V डैश। होगा, नई कंडीशन हो गई इस चालक प्लेट के लिए। पहले इस चालक प्लेट की जो कैपेसिटी थी C, वो था Q अपॉन V, क्योंकि इसको हमने Q चार्ज दिया और पोटेंशियल कितना हुआ V। अब इस चालक प्लेट की जो कैपेसिटी है उसको C डैश, क्योंकि चार्ज तो Q है और पोटेंशियल कितना हो गया V डैश, हमने तो चार्ज Q ही दिया। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपैरिजन करने पे या डिवाइड कर दो डायरेक्टली, तो C अपॉन C डैश इक्वल टू आ जाएगा V डैश अपॉन V। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, V डैश अपॉन था तो ऊपर चला जाएगा। ये हमें मिलेगा इस वाली कंडीशन और इस वाली कंडीशन से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो V डैश है, जो क्या है, V डैश है, ये V डैश क्या है, इस V में से इसके द्वारा क्या हो गया, कुछ पोटेंशियल अर्थ हो गया। सपोज दैट इसके द्वारा जो अर्थिंग है वो क्या है, V डैश। तो कितना हो गया, V डैश माइनस V डबल डैश, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो V है ये ग्रेटर देन है V डैश से। समझ रहे हो, इसका मीनिंग क्या हो गया, V इज़ ग्रेटर देन
वी डैश। देखो जो वी डैश की वैल्यू वी से कुछ कम है, जो ये वैल्यू है ये चार्ज्ड है, ये इससे कुछ कम है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, स्मॉलर देन दिस, यानी v इज़ ग्रेटर देन वी डैश। तो ये v इज़ ग्रेटर देन वी डैश, देन इस इक्वेशन में क्या आ जाएगा, c डैश इज़ ग्रेटर देन c। अगर हम इसको यहाँ अप्लाई करते हैं तो हो जाएगा v इज़ ग्रेटर देन वी डैश, ये क्या है, इससे बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, यानी c डैश इज़ ग्रेटर देन c। तो क्या मिला हमारे पास फाइनली, c डैश इज़ ग्रेटर देन c। तो यही तो हमको चाहिए था, क्या चाहिए था हमें, इसकी कैपेसिटेंस बढ़ा दें बिना एरिया को बढ़ाए हुए। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें क्षेत्रफल को बढ़ाए बिना उसकी धारिता को हम इंक्रीज कर लेते हैं। तो कैसे इंक्रीज किया और इसका प्रिंसिपल क्या था, तो प्रिंसिपल क्या था इसका, हमने इसका पोटेंशियल कम कर लिया। तो संधारित्र क्या हो गया, एक ऐसी युक्ति जिसका क्षेत्रफल बढ़ाए बिना उसकी धारिता को हम बढ़ा देते हैं, तो उसे संधारित्र कहते हैं। दूसरा, अगर कोई आवेशित चालक के नज़दीक, किसी आवेशित प्लेट के चालक के नज़दीक कोई दूसरा निरावेशित चालक रखें और उसको अर्थिंग कर दें, उसे अर्थ कर दें, पृथ्वी में वो कर दें, पृथ्वी सतह में इसका चार्ज वो कर दें, तो ऐसी युक्ति को हम क्या कहते हैं, संधारित्र। ये जो युक्ति है इसे हम संधारित्र, केवल ये संधारित्र नहीं है, ये पूरा सिस्टम संधारित्र है, समझ रहे हैं आप, ये संधारित्र नहीं है, ये है संधारित्र, ये संधारित्र है। ये पूरा जो सिस्टम बना है दोनों प्लेट का, ये संधारित्र है। इन दो प्लेट में क्या है, एक चार्ज्ड है जिसे हमने चार्ज किया, दूसरी क्या है, निरावेशित, इस पर कोई आवेश नहीं है, ऐसी प्लेट है और इसको हमने इसका एक वायर क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। तो ये सिस्टम हो गया हमारा संधारित्र। ठीक है, तो संधारित्र का प्रिंसिपल आप समझ गए और संधारित्र क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए ये काफ़ी है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे संधारित्र क्या, हमने दो प्लेट ली, ठीक है, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक हमने ये लिया और दूसरा हमने ये लिया, ठीक है, इसको हमने बाहर से चार्ज दिया, सपोज दैट इसको हमने क्या कर दिया, इधर से प्लस चार्ज दे दिया, तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये जो अंदर वाला है इसको हमने अर्थिंग कर दी, मतलब इसको हमने ग्राउंड कर दिया। ठीक है, तो ऐसे संधारित्र को हम गोलाकार इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं, अंदर वाले को चार्ज दे दो, बाहर वाले को अर्थिंग कर दो। तो यहाँ पे हमने गोल लिए दोनों, तो गोलाकार हो गए। ठीक है, यहाँ पे हमने प्लेट ली तो ये क्या हो गए, प्लेन संधारित्र हो गया। ठीक है, पैरेलल संधारित्र हो गया। तो इस तरीके से इनके बहुत सारे शेप हो सकते हैं। ऐसे आप बेलनाकार बना सकते हैं, बेलनाकार के लिए आप बना लेंगे इस तरीके से, एक आपने बना दिया बाहर वाली प्लेट और एक इसके अंदर दूसरी प्लेट आपने बना दी, एक को आपने चार्ज कर दिया और इसको आपने ग्राउंड कर दिया। तो इस तरीके से संधारित्र बहुत सारे शेप के हो सकते हैं। लेकिन संधारित्र होते क्या है, किसी भी चालक, एक ऐसी युक्ति, कॉम्बिनेशन है, सिंगल नहीं है, एक प्लेट नहीं है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक ऐसी युक्ति है जिसमें उसका एरिया बढ़ाए बिना उसकी धारिता हम इंक्रीज करते हैं, और इसका प्रिंसिपल जो काम करता है, आवेशों के पुनर्वितरण, इस सिद्धांत पे काम करता है। ये बहुत सारे शेप और साइज के हो सकते हैं। ये समांतर पट संधारित्र होता है, ये गोलाकार संधारित्र होता है, ये बेलनाकार संधारित्र हो सकता है। देन इट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे, इनमें से कोई सा भी एक संधारित्र लेंगे और उसके लिए हम C कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देन ओके एंड थैंक यू।